हरि हरि विफले जन्म गणाइनु। हरि हरि विफले जन्म गणाइनु। मनुष्य जन्म पाया राधा कृष्ण न भजिया। जानिया सुनिया विष खाइनो। जानिया सुनिया विष खाइनो। हरि हरि विफले जन्म गणाइनु। मनुष्य जन्म पाया राधा कृष्ण न भजिया। जानिया सुनिया विष खाइनो। बोलो केरा प्रेमा धन हरि नाम संकीर्तन। रतिना जंगीलो केनो ताय। रतिना जंगीलो केनो ताय। संसार विशानले दीवानिशी हिया जले। जुड़ाइते ना कोई नो उपाय। जुड़ाइते ना कोई नो उपाय। ब्रजेंद्र नंदन जय सचि सुता होइलो सई। बलराम होइलो निताय। बलराम होइलो निताय। दिनहीना যত ছিল হরি নামে উদ্ধারিল। तारा चाची जगाई माता
तरसके जागाई माधा आहा प्रभु नंद सुत वृषभानु सुत जूता आहा प्रभु नंद सुत वृषभानु सुत जूता करुणा करह ए बारा करुणा करह ए बारा नरोत्तम दास कय नाथेली हो रंग पाय नरोत्तम दास कय नाथेली हो रंग पाय तोमा बिना के आछे हमारा तोमा बिना के आछे हमारा हरि हरि विफले जनन गुनाई नरोत्तम दास ठाकुर का भजन है ये। भजन यानी कि इसको कहते हैं इष्ट देवे विज्ञप्ति। भगवान से बता रहे हैं नरोत्तम दास ठाकुर कि कैसे हमने मनुष्य का जन्म पाकर उसको बर्बाद कर दिया। मनुष्य जन्म पाइया राधा कृष्ण न भजिया जानिया सुनिया विष खाइनो। मनुष्य का शरीर प्राप्त हुआ। 84 लाख योनियों में सबसे उत्तम शरीर है मनुष्य, क्योंकि मनुष्य के शरीर में भजन संभव है। राधा कृष्ण का भजन, राधा कृष्ण का प्रेम यदि प्राप्त करना है तो मनुष्य जीवन सबसे अच्छा है। देवता गण भी चाहते हैं कि मुझे मनुष्य का शरीर मिले धरती पर मनुष्य का शरीर प्राप्त करके यदि राधा कृष्ण को नहीं भजा, उनकी भक्ति नहीं की, तो क्या किया? जानबूझकर विष खाया। जानिया सुनिया विष खाई, जानबूझकर विष पी लिया। भजन नहीं करना विष पीने के समान। हरि नाम का संकीर्तन जो है वो गोलोक धाम से आया है। गोलोकेरा प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन। हरि नाम संकीर्तन कोई साधारण चीज नहीं है। जैसे भगवान आए, अवतरित हुए, वैसे ही हरि नाम को भी लेकर के आए। वो भी अवतरित हुआ है, लेते आए भगवान साथ में अपने हरि नाम, भगवान का धाम, भगवान के पार्षद, सब कुछ लेकर आते हैं भगवान। जब भी आते हैं, चाहे राम अवतार हो, चाहे कृष्ण हो, चाहे चैतन्य महाप्रभु स्वयं हो, तो इसलिए भगवान लेकर आए हैं इतना सुंदर चीज हरि नाम संकीर्तन गोलोक धाम से। लेकिन हमारा उसमें रति नहीं उत्पन्न हुआ। रति यानी क्या होता है? रतिमयी रेवती यहाँ बैठी है। रतिमयी, रति यानी इंटरेस्ट, प्रेम। रति नहीं उत्पन्न हुआ। हरि नाम में रुचि पैदा नहीं हुई, प्रेम पैदा नहीं हुआ। बाकी चीजों से बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, पर भगवान के नाम से नहीं है। ये हमारा दुर्भाग्य है। संसार विषान ले दीवानिशी या जले। रात दिन हमारा हृदय जलता रहता है। क्या चीज से जलता रहता है? विषयों से। ये दुनिया जो है, इसमें अग्नि लगी हुई है, आग जल रहा है। अनल यानी आग। कैसा आग? किस चीज का आग है? विषयों का आग।
तरह तरह की चीजें। कोई व्यक्ति विषयों से आकर्षित नहीं हो तो बहुत आश्चर्य की बात है। कोई व्यक्ति यदि भगवान से आकर्षित हो और धन दौलत से आकर्षित नहीं हो तो उसको अब नॉर्मल समझा जाता है। कुछ अब नॉर्मल है, वो इस दुनिया का नहीं है, कहीं और से आया है, पागल हो गया है बिल्कुल। नॉर्मल इंसान किसको माना जाता है? जो खूब पैसा कमाए, खूब भोग विलास करे, वो इंसान सही है। माला पकड़ लिया तो ये तो पागल हो गया है, ये तो अब नॉर्मल है, इसको तो जीने का ढंग ही नहीं पता है। आजकल ऐसा चल रहा है, कली का प्रभाव। तो संसारा विषानले दीवानिशी हिया जले जुड़ाईते ना कोई नु उपाय। कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या करूं, क्योंकि रात दिन हमारा हृदय, दिवा यानी दिन और निशा यानी रात्रि, रात और दिन हमारा हृदय जल रहा है। क्या चीज से जल रहा है? विषयों से जल रहा है। संसार के विषय रूपी अग्नि से जल रहा है। तो इसीलिए ऐसा बता रहे हैं, क्योंकि भगवान में प्रेम नहीं जगा, भगवान के नाम में रुचि पैदा नहीं हुई। जो ब्रजेंद्र नंदन है, कृष्ण है। ब्रजेंद्र नंदन किसको कहा जाता है? भगवान कृष्ण को। ब्रज के मालिक या राजा ब्रजेंद्र, ब्रजेंद्र यानी नंद बाबा, और नंदन यानी नंद बाबा के पुत्र। ब्रजेंद्र नंदन जय सच सुता होइलो सही। वही क्या बन गए? सची माता के पुत्र। बलराम होइलो निताय। और नित्यानंद प्रभु कौन हो गए? बलराम। जितने भी लोग थे उस समय उनका उद्धार किया उन्होंने। दीनहीन, गरीब, दुखिया, सबका। ऐसा नहीं कि इसको प्रीच करेंगे उसको प्रीच नहीं करेंगे। अनपढ़ हो, गरीब हो, पापी हो, सबको तार दिया। उसका प्रमाण क्या है? तार साक्षी जगाई माता। उसका प्रमाण है साक्षी, यानी क्या? प्रमाण, एविडेंस। उसका प्रमाण है जगाई और माधाई। तो हे कृष्ण, हे राधा रानी, अब हमारे ऊपर करुणा कीजिए। हा हा प्रभु नंद सुता। नंद सुता मतलब कृष्ण। वृषभानु सुता जूता। वृषभानु सुता मतलब सुता पुत्र, सुता पुत्री। हा हा प्रभु नंद सुता वृषभानु सुता जूता। करुणा करो हो एनी बारा। अब करुणा कर दीजिए, बहुत हो गया, बहुत दिनों से हम भुगत रहे हैं इस दुनिया में, फंसे हुए। नरोत्तम दास कह रहे हैं, नरोत्तम दास कहे नाठेली हो रांगा पाए। आपका जो चरण कमल है, भगवान का चरण कमल में आलता बहुत सारे कलर्स लगे होते हैं। रोज कलर किया जाता है, भगवान के चरण कमल को रंगा जाता है। इसलिए क्या कह रहे हैं? नरोत्तम दास कहे नाठेली हो रांगा पाए। आपका जो चरण कमल है, चरण कमल पे कौन रहता है? भक्त। अभय चरणारविंद स्वामी श्रील प्रभुपाद, है ना? भगवान के चरण कमल पे रहते हैं भगवान के सेवक। वही स्थान है, भगवान के सेवकों का स्थान है भगवान का चरण कमल। तो इसलिए कह रहे हैं कि अपने चरण कमल से ठेल करके भगा मत दीजिएगा। ठेलना मतलब क्या होता है? किक, किक देकर भगा देना। तो
रांगा पाए, रंगा हुआ जो है आपका चरण कमल, जो कलरफुल चरण कमल है, भगवान के चरण कमल में बहुत श्रृंगार किया जाता है। राधा रानी के चरण कमल में श्रृंगार कर रहे थे कृष्ण, बहुत सुंदर सुंदर तरीके से श्रृंगार कर रहे थे और श्रृंगार कर भी दिया। और जब राधा रानी चली तो इमली के बीज से फिसल के गिर गई। कहां पे? इमली कला में। तब गुस्सा आया उनको, तब श्राप दे दिया, अब तुम पकना ही मत कभी वृंदावन में, बहुत तुमको पकने का शौक है और फिसलने, सबको फिसल फिसल के गिराने का शौक है, तो तुमको श्राप देती हूँ कि तुम पकोगी ही नहीं। तो पूरे वृंदावन में इमली हमेशा कच्ची रहती है, पकती नहीं है, तो उनको श्राप दिया। तो भगवान के चरण कमल को रंगा जाता है और राधा रानी के चरण कमल को भी रंगा जाता है। तो रंगे हुए चरण कमल से आप धक्का दे करके भगा नहीं दीजिएगा हमको, हमको तो वहीं रहना है, ऐसा नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं। क्यों? तो माँ बिना के आछे हमारा हरि हरि, आपके बिना मेरा है कौन। जिस दिन हम ये सोच लेंगे कि कृष्ण के बिना मेरा कोई नहीं है, कल्याण हो जाएगा। तो माँ बिना के आछे हमारा, कोई नहीं हमारा। तुम्ही सर्वेश्वरेश्वर ब्रजेंद्र कुमार। अलग अलग गीतों में श्रील भक्ति विनोद ठाकुर, श्री नरोत्तम दास ठाकुर सब लिखते हैं और सच्चाई यही है। अभी हमें नहीं लग रही है ये सच्चाई, कारण इधर भी देख रहे हैं, उधर भी देख रहे हैं, उधर भी देख रहे हैं, सब तरफ देख रहे हैं, कृष्ण की तरफ नहीं देख रहे हैं। मैं आपको एक बात बताऊं, बहुत मजेदार बात है। मेरे बालकनी में एक जाली लगाया है, पूरे बालकनी में जाली लगाया है, पर छोटा सा छेद था। जब जाली लगाने वाला आदमी आया तो ऐसा इधर उधर थोड़ा छोड़ देता है ना, साइड में नहीं लगता है ठीक से, उसमें से छोटी सी चिड़िया घुस गई। तो एक बार तो जब मैं गई थी ग्वालियर, 1 महीने के बाद आई, तो एक बालकनी में चिड़िया घुस के मरी हुई थी। आई तो निकाल के फेंका, क्योंकि घुस गई पर निकलने नहीं आया। अभिमन्यु का चक्र, तो चक्र में घुसने, चक्रव्यूह में घुसने आया, निकलने नहीं आया, मर गई। और जब उसको तो फेंका मैंने, बहुत तरस आया पर कुछ नहीं कर सकते थे। और अभी क्या हुआ, जब मैं आई तो दूसरे बालकनी में एक चिड़िया घुस गई। अब उसको मैं कितना भी कोशिश कर रही हूँ, वो निकल ही नहीं रही है, निकल ही नहीं रही है। फिर भगवान से प्रार्थना किया, भगवान इसको बचाइए, इसको पकड़ने तो मुझे आता नहीं है और इसको बाहर भागने आता नहीं है, और ये रात भर यहीं फंसी हुई है, क्योंकि पूरा गंदा किया है, इसका मतलब ये रात भर से यहाँ फंसी हुई है। तो मैं बहुत देर ट्राई की, कपड़ा से भी ट्राई की पकड़ने का, लेकिन वो नहीं पकड़ने आई। फिर मैं चली गई अंदर प्रार्थना करके भगवान से, और मैं आई तो वो गायब थी। मैं बोली भगवान से चमत्कार करती है, प्रार्थना सुन ली। पर वो घटना घटने के बाद फिर से एक दिन फंस गई, और तब मैंने उसको छेद को बंद नहीं किया था। तो फिर उस दिन 3 बार फंसी। अभी तो 2 छेद था, तो एक छेद मुझे पता चला, एक नहीं पता चला। तो मतलब बाद में मैंने कहा कि इसको बंद किया तो अब कैसे फंस गई, तो एक और छेद था, उसको बंद किया। तो आपको बता रही हूँ क्या शिक्षा। तो घुसी, अब वो यहाँ से यहाँ जाती थी, यहाँ से यहाँ आती थी। जो लगता था उसको कहीं से भाग सकते हैं, तो यहाँ से भाग के वहां जाती थी, फिर वहां से भाग के वहां जाती थी, क्योंकि उसको मैं दिखाई दे रही थी ना। तो सबको डर लगता है, भय आहार निद्रा भय मैथुनंचा, भय सबके हृदय में कि हमको पकड़ लेगा, हमको मार देगा। मगर जहां वो जाती थी ना, तो वो अपना उस साइड पूंछ रखती थी, जिधर वो छेद था निकलने का, उधर उसका पूंछ था और इधर फेस था मेरे तरफ। और 2 चिड़िया एक साथ घुसी थी। एक घुसी तो मैं अंदर गई, मैं सोची कि निकल जाए, तो जब आई तो दूसरी भी घुस गई थी। तो मैं उसको बोल रही हूँ, अरे तुम्हारे पीछे रास्ता है, तुम उधर देखो। तो ये तो जीवात्मा हो गए, जो परमात्मा बगल में बैठे हैं उसको नहीं देख के पूरे दुनिया को देख रहे हैं। ये चिड़िया भी वैसे ही है। मैं बार बार कह रही, पलट पलट पलट, पीछे पलटो, रास्ता वहीं पे है, पीछे पलटो, रास्ता वहीं है। लेकिन वो कहाँ पलटने वाली है।
दो में से एक पलट गई और उसको रास्ता मिल गया, वो बाहर भाग गई। मैंने बोला देखो, इसको रास्ता मिल गया, ये निकल गई, और इसको रास्ता नहीं मिल रहा है, नहीं निकल पा रही है। तो जो उस छेद के तरफ पलटी वो तो फुर, और जो उसके तरफ पूंछ रखा जिसने और चेहरा इधर रखा और नहीं ही निकल पाई। अंत में वॉचमैन को बुला के और निकलवाया। तो हम लोग भी वैसे ही हैं, पलट 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 पलट, नहीं पलटना है, नहीं देखना है भगवान की तरफ। हमको तो ये दुनिया को देखना है, हमको भगवान की तरफ नहीं देखना है। हमको भगवत गीता नहीं छूना है, लाके भगवत गीता को रख देना है खाली पूजा रूम में, कभी पढ़ना नहीं है। तो उस चिड़िया को देखती थी, मैं सोचती थी ऐसे ही तो है सारी जीवात्मा, 84 लाख योनि में घूम रही है, लेकिन पलटेगी नहीं। कि जरा देखें, हमारे हृदय में ही दूसरे भगवान बैठे हुए हैं। शास्त्र में बताया गया है, पेड़ के ऊपर दो पक्षी हैं, एक पक्षी हम और दूसरा पक्षी भगवान। पर उसको हम नहीं देखते हैं। हम क्या करते हैं, फल को खाते रहते हैं। बहुत टेस्टी फल है, बहुत टेस्टी फल है, खा रहे हैं खा रहे हैं खा रहे हैं, लेकिन पलट के देखेंगे नहीं कि कृष्ण बगल में है, तो हम फंसे रह जाते हैं। और वो वॉचमैन कौन था, गुरु, जिसने उसको क्या किया, निकाल दिया। आइए सब लोग स्थान ग्रहण कीजिए। हाँ, बाद में बात करते हैं। तो चैतन्य भागवत का हमने लास्ट एपिसोड किया था 24/12/2021 में। बहुत लंबा गैप पड़ा है। पर अब जब भी क्लास होगा गुरुवार को तो चैतन्य भागवत ही होगा, इसको मुझे समाप्त करना है। चैतन्य भागवत बहुत हाई स्टैंडर्ड बुक है। वीडियो पहला बन रहा है इसके ऊपर। भगवान की कृपा होगी तो सारा बन जाएगा। तो चैतन्य भागवत श्री वृंदावन दास ठाकुर की कृति है, उनकी रचना है, ठीक है ना। उन्नीसवां अध्याय और कुछ श्लोक हुए हैं उसमें से, तो आगे का श्लोक मैं पढ़ती हूँ, शुरू से ही पढ़ देती हूँ। 19वां अध्याय। जय विश्वंभर सर्व वैष्णवेर नाथ, भक्ति दिया जीव प्रभु करो आत्मसात। हैनो मते नवद्वीपे प्रभु विश्वंभर, क्रीड़ा करे नाहे सर्व नयन गोचर। आपने भक्तेर सब मंदिरे मंदिरे, नित्यानंद गदाधर सहित विहरे। प्रभुर आनंदे पूर्ण भागवत गण, कृष्ण परिपूर्ण देखे सकल भुवन। निरवधि सभार आवेशे नाही बाह्य, संकीर्तन बिना आर नाही कोनो कार्य। सभा होते मत बड़ो आचार्य गोसाई, अगाध चरित्र बुझे हैनो केहो नाही। जाने जन कथोक श्री चैतन्य कृपाय, चैतन्य महाभक्त शांति पूरा राय। तो पहले गुणगान है भगवान का, जो किसी भी कथा के शुरू में होता है और बाद में कथा शुरू होती है। जब भगवान आए थे तो उनके साथ पार्षद गण आए थे। पंच तत्वात्मकम कृष्ण भक्त रूप स्वरूपक, भक्तावतार भक्ताख्यम नमामि भक्त शक्तिकम। तो ये सब भक्त के ही अलग अलग रूप हैं। सबसे बड़े भक्त थे अद्वैत आचार्य, यही यहाँ पे बता रहे हैं, ठीक है। बाह्य होइले विश्वंभर सर्व वैष्णवेरे, महाभक्ति करे न विशेष अद्वैते रे। यहाँ ते असुखी बड़ो शांति पूरा नाथ, मने मने गर्जे चित्ते ना पाए सोयाथ। निरवधि चोरा मोरे विडम्बना करे, प्रभुता छाड़िया मोर चरण एते धरे।
बोले नाही पारो मोई प्रभु महाबली, धोरी आओ लॉय मोर चरण धूली। भक्ति बल सबे मोर आछे उपाय, भक्ति बिना विश्वम्भर जिनी लो न जाए। तबे से अद्वैत सिंह नाम लोक घोषे, चूर्ण करो माया जवे अशेषे विशेषे। भृगुरे जिनिया आश पाई आछे चोरा, भृगु हेनो शत शत शिष्य आछ मोरा। हेनो क्रोध जन्माय वो प्रभुर शरीरे, स्वहस्ते आपने जन मोर शास्ति करे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले, स्वरूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं, श्रीगुरो वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा नमः। ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले, श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे, निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे। नमो महावतार्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते, कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरवाणी। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते, गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी, वृषभानुसुते वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत शिवासादि गौर। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम। तो चैतन्य महाप्रभु की जय हो। नवद्वीप में चैतन्य महाप्रभु क्रीड़ा करते थे, लीला करते थे। चैतन्य महाप्रभु का एक नाम है विश्वम्भर राय, पता है ना आपको? लेकिन उनकी लीलाएं सबको दिखती नहीं थी, सबको दृष्टिगोचर नहीं होती थी। चैतन्य महाप्रभु भक्तों के घर नित्यानंद प्रभु और गदाधर पंडित के साथ में सब जगह विहार करते थे, ठीक है। और सारे भक्त भी बहुत खुश रहते थे चैतन्य महाप्रभु को देख करके। सकल भुवन को कृष्ण से परिपूर्ण देखते थे। उन सबों को सदा आवेश में रहने से बाह्य ज्ञान नहीं रहता था। दो प्रकार का ज्ञान होता है, एक बाह्य ज्ञान और एक अंतर्मुखी। अंतर्मुखी समझते हैं? जब भक्त भक्ति में बहुत आगे बढ़ जाता है तो उसको दुनिया की कोई खबर नहीं रहती, उसकी दुनिया तो होती है बस कृष्ण और गोलोक धाम, इसके सिवाय और क्या चल रहा है उसको कुछ पता नहीं चलता। और पता चलने से भी क्या फायदा है? सच्चाई तो यही है कि एक दिन तो आपको ये दुनिया को छोड़ के जाना ही है, तो ज्यादा दुनिया से लगाव क्यों रखना? बुद्धिमान व्यक्ति नहीं रखेगा, जो बेवकूफ है वो रखेगा, है ना। बुद्धिमान व्यक्ति अंतर्मुखी ही होता है, क्योंकि अंतर्मुखी का अर्थ है हम जिसकी संतान है, जो हमारा नित्य धाम है, जो हमारा नित्य स्वरूप है, उसमें स्थित रहो। यहाँ का जो हमारा पद है,
प्रतिष्ठा है, शरीर है, वो तो जाने वाला है। सही है कि नहीं बताओ? हाँ। तो चैतन्य महाप्रभु के सारे जो पार्षद थे जिनके साथ वो घूमते थे, लीला करते थे, वो सबके सब क्या थे? अंतर्मुखी। उनको बाह्य जगत से कोई सरोकार नहीं था, करीब करीब। संकीर्तन के बिना और कोई कार्य ही नहीं था उनका। और सब उनको पागल कहते हैं दुनिया के लोग, है ना? क्या कहते हैं दुनिया के लोग? पागल है ये सब। कृष्ण भक्त यानी पागल। आपके भी घर के लोग कहते होंगे पूरी पगला गई है, जब देखो माला पकड़े रहती है, जब देखो मंदिर जाते रहती है ना? सारे रिश्तेदार आपको पागल कहेंगे। ये जमाने से चला आया है। कृष्ण भक्त यानी पागल, अब नॉर्मल, जैसा मैंने कहा। तो उसमें सबसे बड़े पागल थे अद्वैत आचार्य। पागलों की संख्या में, पागलों के लिस्ट में नंबर 1 पागल कौन थे? अद्वैत आचार्य। सबसे ज्यादा मस्त रहते थे वो। उनका चरित्र ऐसा है कि जिसको कोई जल्दी समझ नहीं पाते हैं। श्री चैतन्य चंद्र की कृपा से कोई जानते थे कि कोई ही जानते थे कि शांतिपुर के नाथ जो है श्री अद्वैत आचार्य, वो महान भक्त हैं चैतन्य महाप्रभु के। बाह्य ज्ञान आने पर श्री विश्वंभर प्रभु सब वैष्णवों की बड़ी भारी भक्ति करते थे, विशेष करके अद्वैत आचार्य की। तो चैतन्य महाप्रभु भी अंतर्मुखी होते थे, कभी कभी बाह्यमुखी, ज्यादातर अंतर्मुखी रहते थे हमेशा। और जब उनको थोड़ा बाह्य ज्ञान होता था तो वो क्या करते थे? सारे भक्तों की भक्ति करते थे, भक्तों के का बहुत उनकी सेवा करते थे, उनसे प्रेम करते थे, सम्मान देते थे, ऐसा करते थे। और सबसे ज्यादा किसको करते थे वो? अद्वैत आचार्य को। अब इस आदत से चैतन्य महाप्रभु की जो ये आदत थी अद्वैत आचार्य को बहुत सम्मान देना, अद्वैत आचार्य को अच्छा नहीं लगता था। क्योंकि उम्र में तो चैतन्य महाप्रभु बहुत छोटे थे। चैतन्य महाप्रभु के जो बड़े भाई थे विश्वरूप, वो जब भागवतम पढ़ने जाया करते थे तो चैतन्य महाप्रभु उनकी धोती पकड़ के पीछे पीछे लटकते लटकते जाते थे। तो चैतन्य महाप्रभु बहुत छोटे थे अद्वैत आचार्य के सामने, पर अद्वैत आचार्य को पता था कि ये तो भगवान है तो छोटे पर है तो भगवान। और ये भगवान ऐसे हैं कि दुनिया को बताते नहीं है कि मैं भगवान हूं, पर मुझे तो पता है। लेकिन ये मुझे इतना सम्मान देते हैं कि वो मुझे लगता है मेरा सम्मान से ही हृदय जल रहा है। अगर मैं इनका भक्त हूं तो मुझे इनको सम्मान देना चाहिए, ये भगवान है मेरे। पर ये उल्टा कभी मेरा चरण छू लेते हैं, कभी मुझे प्रणाम करते हैं, बड़े चाचा की तरह, चाचा हो गए अद्वैत आचार्य, वैसा सम्मान देते हैं। तो मेरा मन बहुत दुखी हो जाता है। मैं क्या करूं जो ये बंद हो नाटक। चरण की रज लेकर के अपने मस्तक पे लगा लेते हैं। ऐसा कार्य करते थे चैतन्य महाप्रभु। इस बात से अद्वैत आचार्य बहुत दुखी होते थे। तो वो प्लानिंग कर रहे थे कि क्या करना चाहिए जो ये बंद हो जाए। दिमाग में उनके प्लानिंग चल रही है। देखिए क्या बोलते हैं आगे। वो कहते हैं मन में गर्जा करते थे, चित्त में शांति नहीं पाते थे अद्वैत आचार्य। वे मन में सोचते थे यह चोर कौन है? इसका नाम चोर है महाप्रभु। कृष्ण ही है ना वो, तो कृष्ण तो चोर ही है। ब्रज प्रसिद्धम नवनीत चौरम गोपांगनानांत गोकुल चौरम। चोर है। समस्त जन्मार्जित पाप चौरम
चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि। सबसे बड़े चोर है। तो कहते हैं चैतन्य महाप्रभु के बारे में कि ये चोर सदा मेरी विडंबना करता है, अपनी प्रभुताई को छोड़कर मेरा चरण पकड़ता है और इतना बलवान है कि इससे तो मैं जीत नहीं सकता हूं। अद्वैत आचार्य बूढ़े, चैतन्य महाप्रभु जवान। तो अगर अद्वैत आचार्य का चरण छुएंगे तो चैतन्य महाप्रभु को रोक नहीं सकते थे, क्योंकि शक्ति में तो चैतन्य महाप्रभु ज्यादा बलशाली थे, तो रोक नहीं सकेंगे, वो तो छू ही लेंगे जबरदस्ती पैर। ऐसा होता है कि नहीं होता बताइए? जो बलवान है, कभी कभी ऐसा होता है, मैंने देखा है कि पुत्र माता को गोद में उठा लेता है। देखा है आप लोगों ने, अनुभव किया है? कभी कभी माँ गुस्से में रहती है और बोलती है नहीं तुमको नहीं अलाउ है, ये चीज करने नहीं दूंगी, तो बदमाशी बंद करो। बोलता है पापा को पटाओ ना, पापा को पटाओ ना, ये काम करवाना है पापा से, मोटरसाइकिल चाहिए, कुछ चाहिए। और माँ बोलती है नहीं, गलत बात है ये। तो माँ को गोद में उठा के घूम जाता है पूरा घर, खुश करने के लिए माँ को। मैंने ये सब नाटक देखा है, क्योंकि है माँ, लेकिन शक्ति में तो बलवान कौन है? बेटा। तो इसी प्रकार अद्वैत आचार्य तो बहुत बुजुर्ग हैं, लेकिन चैतन्य महाप्रभु बहुत शक्तिशाली है। इसलिए शक्ति में सोचा अद्वैत आचार्य ने, मैं जबरदस्ती अगर रोकता हूं अपने पैर को, तो वो तो मुझे पकड़ के और पैर छू करके ही जाएगा। इतना शक्ति है उसके पास, उसमें तो जीत नहीं सकता हूँ। अब क्या करूं? तो फिर प्लानिंग हो रही है, अद्वैत आचार्य की प्लानिंग हो रही है। तो बल में तो जीता नहीं जा सकता है, क्योंकि वो बलशाली ज्यादा है, महाबली है। मुझे पकड़ के और मेरे पांव की धूल ले लेता है। एक उपाय है, वो है भक्ति का बल। भक्ति बल है मेरे लिए, क्योंकि भक्ति के बिना तो विश्वंभर को जीता नहीं जा सकता है। तो मेरे अद्वैत सिंह नाम का लोक इस डंका में तभी बजेगा जब प्रभु के छल छिपाव को अशेष विशेष प्रकार से चूर चूर कर दूंगा। तो महाप्रभु बताते नहीं है लोगों को कि मैं भगवान हूं, पर मैं चाहता हूं कि इनका जो ये छल है, इसको मैं दुनिया के सामने खोल दूं, भांडा फोड़ कर दूं, बता दूं कि ये कौन है? ये तो कृष्ण है, ये मुझे करना है, ये मुझे करना ही पड़ेगा। तो कहते हैं कि अद्वैत आचार्य भृगु को जीतकर इनका साहस बढ़ गया है। अब भृगु को जीतकर इनका साहस बढ़ गया मतलब क्या? भृगु मुनि ने किया था ना कुछ, क्या किया था बताइए? हाँ, लात मारा था। भृगु मुनि ब्रह्मा जी के भी पास गए, शिव जी के भी पास गए, सबका अपमान किया। ब्रह्मा जी भी क्रोधित हो गए। अभी किसी को नहीं पता होगा, कथा तो शॉर्ट में बताना जरूरी है, कि एक बार सारे लोगों ने क्या बोला, ऋषि मुनियों ने, कि कौन सबसे महान है, ब्रह्मा विष्णु या महेश, किनकी पूजा होनी चाहिए पहले। तो टेस्ट करने के लिए किसको भेजा? भृगु मुनि को। भृगु मुनि ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी से कुछ अपशब्द किया, कुछ पहले उनको सम्मान नहीं दिया। तो ब्रह्मा जी नाराज हो गए, और शिव जी को मुंह से कुछ बोला तो शिव जी भी नाराज हो गए। विष्णु भगवान के पास जब गए तो विष्णु भगवान को तो छाती पे ही लात से मार दिया, एक्शन ही कर दिया वहां पे। फिर भी विष्णु भगवान नाराज नहीं हुए। तो विष्णु भगवान उनका चरण पकड़ लिए और बोलते हैं कि आपका चरण बहुत कोमल है, मेरी छाती बहुत कड़ी है, आपको चोट तो नहीं लग गई? तो इसी बात को याद करके अद्वैत आचार्य कह रहे हैं कि भृगु को जो जीत लिया है ना, तो बहुत घमंड हो गया इसको लग रहा है कि मैं सबको जीत सकता हूँ। साहस बढ़ गया है इसका। परंतु भृगु के जैसे जैसे मेरे सैकड़ों शिष्य हैं, एक दो नहीं, बहुत सारे शिष्य मेरे पास हैं भृगु के जैसे। मैं तो ऐसा क्रोध उत्पन्न कराऊंगा इनको कि ये अपने हाथ से मुझे दंड देंगे। यानी कि भृगु मुनि तो क्रोध नहीं करा पाए उत्पन्न,
पर मैं तो क्रोध उत्पन्न करा के ही छोड़ूंगा, ऐसा डिसाइड किया। किसने? अद्वैत आचार्य ने। कथा ध्यान से सुन रहे हैं आप लोग? मतलब प्रभु का अवतार भक्ति समझाने के लिए ही है। प्रभु आए हैं किस लिए? सबको भक्ति सिखाने के लिए। अपनी आचार्य भक्ति सिखाई मु सवारे। चैतन्य महाप्रभु अपने आचरण से सबको भक्ति सिखाने के लिए अवतरित हुए थे। तो भक्ति सिखाएंगे, ये सबको सिखाते हैं। पापी जापी पापी तापी जो तो छीलो, सब पापी हो कितना ही बड़ा, सबको क्या करने वाले हैं वो? थोड़ा माफ करके, थोड़ा दंड देके, कैसे भी करके सबको भक्ति करवाना है, ये उद्देश्य है। तो मैं अब ये करूंगा कि मैं भक्ति करूंगा ही नहीं, बात ही नहीं इनकी मानूंगा। उल्टा, जब मैं भक्ति नहीं करूंगा तो इनको क्रोध आएगा निश्चित, है ना। देखिए कितने होशियार हैं अद्वैताचार्य। तो ये भक्ति सबको सिखाते हैं। अब मैं भक्ति करना बंद कर दूंगा। तो जब मैं भक्ति नहीं करूंगा तो प्रभु क्रोध में आएंगे और मेरे केशों को पकड़ के मुझे खींच के दंड देंगे। तो मैं अब यही कार्य करता हूं। क्यों ऐसा सोच रहे हैं? क्योंकि उनको लग रहा है कि यदि भगवान, ऐसी ही लीला एक बार और हुई है, किसी टाइप की लीला। सनातन गोस्वामी और जगदानंद पंडित दोनों जगन्नाथपुरी में मिलते हैं। सनातन गोस्वामी चूंकि वो ऐसा कपड़ा पहनते थे, धोती और चादर, सिर्फ मतलब धोती को ही दो भाग में बांट के, कंठा कोपिन, और वृंदावन से जगन्नाथपुरी तक पैदल गए थे। और भगवान की लीला, खाने नहीं मिला, पीने नहीं मिला, सोने की जगह नहीं मिली, तो उनके पूरे शरीर में खुजली हो गई। उससे पानी निकलता था, खून निकलता था। तो सनातन गोस्वामी सोचते थे कि कैसे चैतन्य महाप्रभु के पास जाऊं, उनका इतना सुंदर चमकीला शरीर है, वो भगवान है, वो पवित्र है। मैं एक तो मुसलमान की सेवा किया हूँ इतने साल तक, ऊपर से मेरा शरीर इतना गंदा है, और चैतन्य महाप्रभु देखेंगे तो गले लगा लेंगे और मेरी सारी गंदगी उनके शरीर पे लग जाएगी। तो ये तो मुझे बर्दाश्त नहीं होगा। तो ऐसा करता हूँ कि जगन्नाथ भगवान का दर्शन ले लेता हूँ, और उसके बाद जगन्नाथ रथ यात्रा के समय पहिया के नीचे सो जाऊंगा, आत्महत्या। जगन्नाथ रथ के नीचे आके प्राण त्याग दूंगा। ऐसा सोच लिया। सोचने के बाद चैतन्य महाप्रभु को पता चल गया। चैतन्य महाप्रभु को ने डांटा, अपने आप पता चल गया। अंतर्यामी, क्या समझते हो अपने आप को? ये शरीर तुम्हारा है क्या? खत्म कर दोगे इसको? तुम्हारे शरीर से मुझे बहुत सारा कार्य करना है, और तुमने समर्पण कर दिया ना मुझे अपना शरीर, तो ये तुम्हारा शरीर तुम्हारा कैसे रहा? मेरा है ना। इससे मुझे भक्ति का प्रचार कराना है, शास्त्रों को लिखवाना है, वृंदावन के लीला स्थलियों की खोज करानी है, और तुम इसको रथ के नीचे जाके समाप्त करने वाले हो। और तुमको क्या लगता है आत्महत्या करने से भगवान का प्रेम प्राप्त हो जाता है, कृष्ण प्रेम प्राप्त हो जाता है? कृष्ण प्रेम आत्महत्या करने से प्राप्त नहीं होता है। कृष्ण प्रेम प्राप्त होता है भगवान का भजन करने से। ऐसा तो डांट दिया सनातन गोस्वामी को भगवान ने, फिर भी सनातन गोस्वामी के मन में ये चल रहा था, बड़ा मुश्किल है, बड़ा मुश्किल है। महाप्रभु जाते हैं, गले लगा लेते हैं, आते हैं, गले लगा लेते हैं, और मेरा सारा गंदा उनके शरीर में लग जाता है, मैं क्या करूं? तो जगदानंद पंडित जो थे वो सत्यभामा के अवतार है, तो वो महाप्रभु के बहुत क्लोज थे। महाप्रभु के लिए कुकिंग वगैरह करते थे, लड़ाई झगड़ा करते थे, महाप्रभु को डांटते थे, महाप्रभु को बोलते थे आपको चंदन लगाना, चंदन का तेल लगाना पड़ेगा, आपको सॉफ्ट बिस्तर पे सोना पड़ेगा, बहुत सारा चीज करते थे। बहुत सारी लीलाएं हैं जगदानंद पंडित की, सबको पता था। सनातन गोस्वामी सोचे ये सीनियर डिवोटी है, इससे जरा सलाह करना चाहिए। बोला कि देखिए
अब रथ यात्रा तो बहुत नजदीक है और महाप्रभु तो मुझे छू ही देते हैं, बार बार आके मुझे छू देते हैं और मेरे शरीर की गंदगी लग जाती है। तो ऐसा करूं क्या कि रथ यात्रा होने देते हैं, उसके बाद मैं वृंदावन चला जाऊं क्या? तो ये समस्या ही जड़ से समाप्त हो जाएगी। जगदानंद पंडित को जैसे ही पता चला, बाप रे, महाप्रभु इतना गंदा शरीर को छूते हैं, मन मन में ही जगदानंद पंडित को लगा ये तो बहुत गलत हो रहा है। मैं तो महाप्रभु को इतना साफ सुथरा बिस्तर, अच्छा प्रसादम सब बना के देता हूँ। सेवक थे ना, बहुत नजदीक के सेवक थे, और इनके शरीर को छू के महाप्रभु, ठीक नहीं है, गलत हो रहा है। जगदानंद पंडित के दिमाग में ये सब एक मिनट में घूम गया। बोले हाँ हाँ सनातन, एकदम सही, जगन्नाथ भगवान का रथ का दर्शन कर लो और फिर वृंदावन चले जाओ। सनातन गोस्वामी सोचे ठीक है, अच्छा हो गया, जगदानंद पंडित से सलाह मशवरा भी ले लिया और मेरा भी मन था, और ये जो समस्या है मेरा महाप्रभु को छूते जो है, ये समस्या का समाधान जल्द से समाप्त हो जाएगा, मैं चला जाऊंगा, बस महाप्रभु को कोई तकलीफ नहीं होगी। दूसरे दिन महाप्रभु जब कुछ बैठे थे, रोज मिलते थे, कृष्ण कथा होती थी, लीला चर्चा होती थी, तो बोले महाप्रभु रथ यात्रा के बाद मैं वृंदावन जाऊं क्या? जगदानंद पंडित ने भी यही सलाह दिया है। बस महाप्रभु का पारा गर्म। कौन है जग का, वो कौन है, वो क्या समझता है अपने आप को, वो तुमको सलाह देगा, वो आपको सलाह देगा, आपके पैर की धूल के बराबर वो नहीं है। वो क्या समझता है जो आपको सलाह देने आया? इतना चिल्लाए महाप्रभु, कल का लड़का, और चला है आपको सलाह देने के लिए। आपके पास इतनी शक्ति है कि पूरे ब्रह्मांड को तार सकते हैं आप। खूब बोला। जगदानंद को तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। सनातन गोस्वामी अंदर ही अंदर रोने लग रहे हैं। कितना प्यार है जगदानंद से, उसको इतना डांटे, और मेरे से कितना दूर है कि मेरा सम्मान कर रहे हैं। कौन ज्यादा प्रिय है? आज मुझे समझ में आया कि महाप्रभु मुझे कितना दूर समझते हैं और कितना जगदानंद प्रिय है उनको। देखो जगदानंद को डांटा, इतना खुश हुए, इतना दुखी हुए सनातन गोस्वामी कि जगदानंद इतना प्रिय है कि उसको डांट सकते हैं, मतलब उसको अपना समझते हैं तभी तो डांटे, और मुझे समझते हैं दूर पराया, तो मुझे मीठा मीठा बात करते हैं मेरे लिए, और मीठा मीठा बात कर मुझे सम्मान देते हैं। फिर वो बोल दिए सब कुछ महाप्रभु को, ये सब कुछ कि आपको इतना जगदानंद प्रिय है और आपको मैं तो नहीं प्रिय हूँ, तभी तो आप मुझे ऐसे कहते हैं ना मराठी पे, झाड़ पे चढ़ा रहे हैं। तो तब महाप्रभु नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, ऐसे करके महाप्रभु ने उनको शांत किया। नहीं तुमको भी मैं बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन तुम सीनियर हो, तुमको बहुत ज्ञान है, तुमको शास्त्रों का बहुत ज्ञान है, जगदानंद को ऐसा अधिकार नहीं है बोलने का। ऐसे करके महाप्रभु दोनों के बीच में बीच बिचाव किए। तो ऐसी जो व्यक्ति बहुत नजदीक होता है उसको डांट खाने का अवसर मिलता है। तो अद्वैत आचार्य सोचते हैं कि मुझे महाप्रभु डांटते क्यों नहीं है, मुझे डांटे तब मुझे मजा आएगा। ये अद्वैत आचार्य का भाव है कि मुझे महाप्रभु डांटे, मुझे वो सम्मान क्यों देते हैं, मुझे प्रणाम क्यों करते हैं, मेरे चरण की धूल क्यों लगाते हैं वो अपने सिर के ऊपर। ये मुझे बहुत पीड़ा देता है, बहुत दुख होता है मुझे। आप लोग का ऐसा भाव है क्या? नहीं, माता जी ने डांटा तो बस मुंह फुला लिए, माता जी ने क्यों डांटा। एकदम आरती उतारनी चाहिए। जो ऊंचे कोटि के भक्त हैं वो इस बात को समझते हैं कि
अ, क्या भाव है भगवान का, किस भाव से भगवान हमको डांट रहे हैं, किस भाव से हमको गुरु डांट रहे हैं, डांट के पीछे क्या कारण है, और मैं कितना लकी हूँ, कितना भाग्यशाली हूँ कि सेवा कर पा रहा हूँ नजदीक में जाके। तो डांट भी सुनना ही पड़ेगा ना, नहीं सुनना पड़ेगा हमेशा प्यार, ऐसा होता है क्या? नहीं, डांट सुनना पड़ता है। तो अद्वैत अद्वैत आचार्य ऐसा प्लानिंग कर रहे हैं कि डांट लगे, मुझे डांट लगे, केस पकड़ के खींच के महाप्रभु मुझे पीटे, केस पकड़ के खींचे, दंड दे। स्वहस्ते आपने जन मोरी शास्त्री करे, शास्त्री करना मतलब दंड देना। भक्ति बुझाइते से प्रभुर अवतार है नो भक्ति ना मानी मु, यही मंत्र सार, यही फिक्स कर लिया कि भक्ति मानूंगा ही नहीं, करूंगा ही नहीं। और भक्ति ना मानी ले क्रोधे आपने पासरी, प्रभु कोरे शास्त्री कोरी बेने चूले धोरी, चूल यानी बाल। यही मंत्र चिंतिया अद्वैत महारंगे विदाई कोरिलो प्रभु हरिदास संगे। तो ऐसा सोच करके अद्वैत आचार्य उस स्थान को छोड़ दिए, हरिदास ठाकुर के साथ कहीं चले गए। कौन कार्य लक्ष्य कोरी गृह ते आईला, आसिया मोनेर मंत्र कोरीते लगीला। और सोच लिए कि बस आज के बाद मेरा यही प्लानिंग है, महाप्रभु को गुस्सा दिलाना है, फिर महाप्रभु मुझे डांटेंगे, फिर महाप्रभु मुझे पनिशमेंट देंगे, और मुझे वही चाहिए। तो घर आ गए, हरिदास ठाकुर के साथ उस स्थान को छोड़ के घर चले आए और अपना जो प्लानिंग था उसमें उसके ऊपर कार्य करने लग गए। नीरवधि भावावेशे डोले मत्त होइया, बाखाने वाशिष्ठ शास्त्र ज्ञान प्रकाशिया। ज्ञान बिने शिवा शक्ति धोरे विष्णु भक्ति, अतएव संहार प्राण ज्ञान सर्वशक्ति। अब क्या करने लगे अद्वैत आचार्य? ज्ञान मार्ग का प्रचार करने लगे। भक्ति मार्ग को छोड़ के सब जगह क्या प्रचार करने लगे? ज्ञान सर्वश्रेष्ठ है, ज्ञान ही कर, सबको ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, भक्ति कुछ काम की चीज नहीं, ऐसा प्रचार करने लग गए सब तरफ घूम घूम करके। है नो ज्ञान ना बुझिया कौन कौन जन, घरे धन हाराइया चाहे गिया बना। विष्णु भक्ति दर्पण लोचन है ज्ञान, चक्षुहीन जनेर दर्पणे कौन काम। कह रहे हैं अद्वैत आचार्य, योग वशिष्ठ शास्त्र की चर्चा करने लग गए कि ज्ञान के बिना विष्णु भक्ति में कुछ भी शक्ति नहीं है। सबका प्राण ज्ञान है, सबकी शक्ति ज्ञान है। ऐसे ज्ञान के बिना समझे कोई यदि अन्याय चेष्टा करता है तो अपने घर का रखा धन भूलकर वन में घूम फिर रहा है, ऐसा एक्सप्लेन करते हैं। जंगल में घर कुछ ढूंढ रहे हो और घर में सब कुछ रखा हुआ है। और कहते हैं विष्णु भक्ति तो एक दर्पण है, दर्पण मिरर, और ज्ञान है नेत्र। यदि नेत्र ही नहीं तो दर्पण किस काम का, यानी ज्ञान ही नहीं तो भक्ति किस काम की। ये प्रचार कर रहे हैं कौन? अद्वैत आचार्य। तो मैंने सब शास्त्र आदि से अंत तक पढ़े और उससे यही समझा कि सब शास्त्रों का अभिप्राय ज्ञान ही है। श्री अद्वैत के चरित्र को श्री हरिदास जी भली भांति समझते थे। वे इस व्याख्या को सुनकर ठहाका मार मार के हंसते थे। इस प्रकार श्री अद्वैत के चरित्र अगाध है, जो सुकृतवान के लिए उत्तम है और दुष्कृतवान के कार्य में बाधक है। श्री विश्वम्भर सर्ववांछा कल्प कर हुए हैं, वे अद्वैत श्री अद्वैत के संकल्प को मन में जान गए। आदि वृत्त आमी पौड़ीलाम सर्वशास्त्र, बुझिलाम सर्व अभिप्राय ज्ञान मात्र। अद्वैत चरित्र भालो बुझे हरिदास, व्याख्यान सुनिया महा अट्टहास। एक तो अद्वैत तेरा चरित्र, एक तो हरि बोल।
हरि बोल। देखिए आवाज सही नहीं आ रही थी। हरि बोल, हरि बोल। एक मिनट रुक जाइए, रुक जाइए, रुक जाइए, रुक जाइए। हरि बोल देख रही हूँ थोड़ी देर। इस प्रकार हाँ, यही मतो अद्वैतेर चरित्र अगाध सुकृतिर भालो दुष्कृतिर कार्य बात सर्ववांछा कल्पतरु तरु प्रभु विश्वम्भर अद्वैत संकल्प चित्ते हो गोचर। तो अद्वैत आचार्य का चरित्र बहुत अच्छा है और जो भक्त है उनके लिए बहुत अच्छा है, जो भक्त नहीं है उनके लिए बहुत बड़ी बाधा है। पर चैतन्य महाप्रभु चूंकि भगवान है, वो सब कुछ जान गए कि अद्वैत आचार्य क्या कर रहे हैं, क्या करने का प्लान किया है उन्होंने। कितने बजे तक क्लास होना है? अच्छा, तो अद्वैत आचार्य अभी फिलहाल के लिए अद्वैत आचार्य यहीं तक हो रहा है। इसके बाद एक दूसरी लीला शुरू हो रही है, चैतन्य महाप्रभु की लीला। तो चैतन्य महाप्रभु एक दिन नित्यानंद प्रभु के साथ आनंद से नगर में भ्रमण कर रहे थे, घूम रहे थे। हमेशा घूमते थे, तो नित्यानंद प्रभु के साथ घूम रहे थे और देख रहे थे अपनी सृष्टि को, क्या है, कहाँ क्या है, कौन व्यक्ति है, कौन व्यक्ति नहीं है, जो भी चीजें हैं सब कुछ देख रहे थे। इससे विधाता अपने को सुकृतिशाली मान रहा था। आहा, प्रभु दया भरे नेत्रों से मेरी कारीगरी को देख रहे हैं। दोनों प्रभु चंद्रमा के समान स्वभावान हैं। दोनों चले जा रहे थे और लोग सब अपनी अपनी भावना के अनुसार उनका दर्शन कर रहे थे। दोनों यानी चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु। एक दिन नगरे भ्रमये प्रभु रंगे, रंगे अर्थात चरण कमल रंगा हुआ है इसलिए रंगे, रंगे देखे आपन सृष्टि नित्यानंद संगे। आपनारे सुकृति कोरिया विधि माने मोर शिल्प चाहे प्रभु सदय नयन। दुई चंद्र जानो दुई चलिया से जाए, मोर शिल्प चाहे मति अनुरूप सभी दर्शन पाए। अंतरिक्ष ठाकी सब देखे देता। तो चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु दोनों भ्रमण कर रहे हैं नदिया में। चैतन्य महाप्रभु को तो चंद्रमा से हमेशा तुलना करके बोला ही जाता है ना, निताई चांद, और गौरंग महाप्रभु को भी। तो ये दोनों को चैतन्य महाप्रभु गौरा चांद है ना, गौरा चांद बोले कि जय जय, क्या आरती है अपनी कि जय जय गौरा चांदे आरती हो रहा है अभी। तो गौरा चांद यानी चैतन्य महाप्रभु चंद्रमा के समान। ठीक है, कभी ध्यान देते हैं शब्दों के ऊपर या ऐसे ही गा लेते हैं? ध्यान देते हैं? बहुत सुंदर मीनिंग है आरती का। कभी ध्यान दिया है? नहीं। इसीलिए मैं हमेशा बोलती हूँ कि सारे भजन गा दो शुरू से लेकर अंत तक वैष्णव गीत का, तभी समझ में आएगा कि सारे आचार्यगण क्या कितने हीरे मोती इसके अंदर जड़े हुए। कि जय जय गौरा चांदे आरती शोभा जानवी तट जानवी तट यानी गंगा किनारे। उसमें सबका नाम है, ब्रह्मा जी, नारद मुनि सब देख रहे हैं, सब आरती, भगवान की आरती में भाग ले रहे हैं। तो गौरा चांद यानी चैतन्य महाप्रभु जो चंद्रमा के समान है, और निताई चांद यानी नित्यानंद प्रभु जो चंद्रमा के समान है। तो जो दोनों भ्रमण जब करते थे नदिया में, तो ऊपर से देवतागण देख रहे थे दो चंद्रमा कहाँ भ्रमण कर रहा है, दो चांद, एक नहीं, दो चांद एक साथ घूम रहे हैं, वॉकिंग हो रही है इन लोगों की। अंतरिक्ष से सब देवतागण देखते थे
और क्या सोचते थे, देखो अंतरिक्ष थाकी सब देखे देवगण, दुई चंद्र देखी सभे गणे मने मन। ऊपर से जब दोनों चंद्रमा को देख रहे थे तो मन मन में सोच रहे थे, आपन लोकेर होइलो वसुमती ज्ञान, चांद देखी पृथ्वी वीरे होइलो स्वर्गभान। तो उनको लगता था ये पृथ्वी स्वर्ग है। क्या लगता था दोनों देवता गणों को? ये पृथ्वी को वो लोग स्वर्ग मान लिए कि स्वर्ग है ये पृथ्वी, और उस पे दो चंद्रमा भ्रमण कर रहे हैं। नर ज्ञान अपना रे सवारा जन्म मिलो, और सबको लगा हम लोग मनुष्य हैं। देवताओं को क्या लगा, हम लोग धरती पर हैं, हम लोग मनुष्य हैं और ये स्वर्ग है और यहाँ पे चंद्रमा है। फिर सोचते हैं चांद देखी पृथ्वी होइलो स्वर्गमान, ठीक है, चंद्रेर प्रभावे नरे देव बुद्धि होइलो। चंद्रमा के प्रभाव से देवताओं को यहाँ पे अपने को समझने लगे मनुष्य, धरती को समझने लग गए स्वर्गलोक, और सारे देवता अपने को मनुष्य समझने लग गए और मनुष्यों को देवता समझने लग गए। उल्टा हो गया। इसको समझे स्वर्ग, सारे मनुष्य जो हैं वो हैं देवता और हम हैं पृथ्वी पर। देवता समझ रहे कि हम पृथ्वी से चंद्रमा को देख रहे हैं। उल्टा हो गया सब कुछ। और दुई चंद्र देखी सभे करे न विचार, प्रभु स्वर्गे नाही दुई चंद्रे अधिकार। तो स्वर्ग में तो चंद्रमा नहीं है दो, ये कहाँ से आ गया दो चंद्रमा स्वर्ग में? दो चंद्रमा स्वर्ग में कहाँ से आ गया? स्वर्ग में तो चंद्रमाओं का राज नहीं है। फिर एक देवता बोलते हैं, हाँ कोनो देव बोले सुनो वचन हमारा, हमारी बात सुनो। एक देवता बोलते हैं हमारी बात सुनो। एक मूल चंद्रमा है, मूल चंद्र एक प्रतिबिंबता है। एक मूल चंद्रमा है और दूसरा जो चंद्रमा दिखाई दे रहा है वो चंद्रमा की परछाई है। कोनो देव बोले है ना बुझिए कारण, भाग चंद्र विधि किबा कोरिलो योजना। दूसरा देवता बोलता है दो होने का कारण यह मालूम होता है कि विधाता ने एक चंद्रमा को दो भाग में बांट दिया। बनाने वाले सृष्टिकर्ता ने क्या किया है, एक ही चंद्रमा को दो भागों में बांट दिया है। तीसरा फिर बोलते हैं, ये वो बोले पिता पुत्र एक रूप है। नहीं, ये दो पिता और पुत्र हैं। एक है पिता चंद्रमा और दूसरा है पुत्र चंद्रमा। तो पिता और पुत्र तो एक जैसा ही होता है, उसमें तो कोई भेद होता नहीं है। एक विदु बुझी एक चंद्रे तनय, वेदे नारे निश्चय जे प्रभुर रूप ताहाते जे देव मोहे ए नहे कौतुक। है ना मते नगर भ्रमय द्विजना नित्यानंद जगन्नाथ निश्चय संतम। तो जिस प्रभु का रूप वेद भी निश्चित नहीं कर पाते, उस रूप में देवगण मोह को प्राप्त हो जाए तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। इस प्रकार नित्यानंद प्रभु और श्री जगन्नाथ मिश्र के पुत्र विश्वम्भर दोनों नगर में भ्रमण कर रहे थे। तो कहते हैं कि वेद भी भगवान को नहीं समझ पाते हैं। वेद कहाँ से आया? भगवान की वाणी है ना, सच बात है ना। वेद क्या है? भगवान की वाणी। तो भगवान की वाणी अगर कुछ भी है तो उसमें पूर्ण ज्ञान तो है नहीं। जितना इच्छा होगी भगवान उतना बताएंगे। तो वेदों में भी तो भगवान ने खुल के बताया नहीं है कोई चीज, तो वेदों को कैसे मालूम पड़ेगा? पिता अपने पुत्र को जितना बताएगा उतना ही पुत्र जानेगा। सारा सीक्रेट जान जाएगा क्या? बोलिए, आपके बच्चे आपके बारे में सब कुछ जानते हैं? आप जितना बताएंगे उतना ही जानेंगे। इसीलिए भगवान के बारे में कोई नहीं जानता है। तो भगवान के बारे में सबसे ज्यादा कौन जानता है?
सबसे ज्यादा कौन जानता है भगवान के बारे में? राधा रानी। राधा रानी क्यों जानती हैं? क्योंकि भगवान के बारे में सिर्फ भक्त जानते हैं। भगवान के बारे में सिर्फ भक्त को पता होता है, ज्यादा, सबसे ज्यादा। और राधा रानी सर्वश्रेष्ठ भक्त हैं तो उनको तो पता होगा ही। लेकिन बाकी जितने भी भक्त हैं, राधा रानी के सिवाय और भी बहुत सारे भक्त हैं दुनिया में, तो सबको पता रहता है भगवान के बारे में। सबका परसेंटेज कम है, किसी को कम, किसी को ज्यादा, मगर सबको पता रहता है। भगवान के बारे में यदि कुछ जानना है तो सिर्फ भक्त के माध्यम से ही जान सकते हैं, क्योंकि भगवान ने वेदों में भी सब कुछ नहीं लिखा है अपने बारे में। लिखा है क्या? बोला है क्या? बताइए। नहीं। लेकिन जो भक्त होते हैं उनके साथ पर्सनल डीलिंग होती है भगवान की। जैसे खीर चोरा गोपीनाथ, एक भक्त के लिए भगवान ने खीर चुराया, एक भक्त के लिए, सिर्फ एक भक्त के खुशी के लिए। अब ये सिर्फ वो भक्त जानता है और भगवान जानते हैं, पुजारी जानता है, जिसको बोले कि भगवान की तुम ये खीर लेके जाके दे दो माधवेंद्रपुरी को, बैठा हुआ है बाजार में माला का जप कर रहा है, कीर्तन कर रहा है, जाके उसको खीर दे दो। तो पुजारी समझा। उसके बाद जिनके लिए चोरी किया उनको बताया तो वो समझे, और धीरे धीरे दुनिया को पता चली ये बात। तो भगवान पर्सनल डीलिंग करते हैं अपने भक्तों के साथ, और ये पर्सनल जो डीलिंग की बात होती है ये खुलेआम सबको नहीं बताते हैं भगवान। इसीलिए वेदों में भी कुछ ज्ञान नहीं बताया जाता है। वेदों में तो बिल्कुल नहीं बताया जाता है भगवान का जो इंटीमेट जो चीज है, वो उसका वर्णन वेदों में नहीं रहता है। वेदों का मतलब है ज्ञान, उसमें ज्ञान रहता है, भक्ति नहीं रहती है। एक थोड़ा सा उपासना कांड है, नहीं तो कर्म कांड, ज्ञान कांड और उपासना कांड। उपासना कांड में कैसे पूजा करना है वो थोड़ा सा होता है, तो सबसे बड़ा शास्त्र है वो बताता नहीं। लेकिन भगवान की भक्ति के बारे में और भगवान के कोई भी पर्सनल चीजें, कैसे हंसते हैं, कैसे बोलते हैं, क्या क्या करते हैं, सिर्फ भक्त को पता होता है। ठीक है, समझ में आई बात? तो नित्यानंद संबोध किया, बोले विश्वम्भर चलो जाए शांतिपुर आचार्य नगर। तो नित्यानंद प्रभु को बोलते हैं चैतन्य महाप्रभु चलो हम लोग कहाँ जाएंगे? शांतिपुर। अद्वैत